नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट ललित जांगीर और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज का खास कार्यक्रम काव्यधारा। मित्रों, काव्यधारा एक साप्ताहिक प्रोग्राम है जो खबर 24 न्यूज के स्टूडियो से प्रसारित होता है। पिछले हफ्ते हमने इसी प्रोग्राम के अंतर्गत दो कवियत्रियों को स्टूडियो में आमंत्रित किया था, श्रद्धा जी तिलवाड़िया और आकांक्षा राठौर। दोनों ही कवियत्रियों ने अपनी कविताओं से, अपनी काव्य रचनाओं से आपको और हमें मंत्रमुग्ध कर दिया था। उन्होंने न केवल अपनी रचनाओं से हमारा मनोरंजन किया, बल्कि किसी न किसी प्रकार से हमारा ज्ञानवर्धन भी किया। इसी कड़ी में आज खबर 24 न्यूज के स्टूडियो में हमने दो महान कवियों को यहां पर आमंत्रित किया है। दोनों ही शामगढ़ से आते हैं। मेरे बाईं ओर जो बैठे हैं ये है खाजू खां मंसूरी साहब। आपको तालिब शामगढ़ी कहा जाता है और इसी नाम से आप फेमस हैं। आप शामगढ़ के ही हैं। आप गीत, गजल, कविता और शेर लिखते हैं। आप पेशे से शिक्षक हैं। कई कवि सम्मेलनों में आपने हिस्सा लिया है। मंदसौर, देवास, इंदौर, शामगढ़, भवानी मंडी और पचपहाड़ जैसे कई नगरों में आपने अपनी कविताओं से श्रोताओं को सराबोर किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है खाजू खां साहब हमारे स्टूडियो। और मेरे दाईं ओर जो बैठे हैं आप इनसे परिचित होंगे क्योंकि ये पहले भी हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किए जा चुके हैं। आप बहुत अच्छी कविताएं बनाते हैं, बहुत अच्छी आपकी काव्य रचनाएं होती है। आपने कई मंचों पर अपनी प्रतिभा के जलवे बिखेरे हैं और वीर रस और ओज पर आप अपने काव्य पाठ करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले मैं आप ही से इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप शुरुआत, जैसा कि हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर जब किसी भी शुरुआत हम करते हैं तो माँ सरस्वती की वंदना से उसकी शुरुआत होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप माँ सरस्वती के वंदना के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें। जी सर। सबसे पहले न्यूज खबर 24 न्यूज चैनल को पूरे स्टाफ सहित बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। चैनल के डायरेक्टर साहब से लेके पूरे स्टाफ एवं हमारे होस्ट सभी के मेहनत और परिश्रम से, लगन से यह कार्यक्रम इस ऊंचाई तक पहुंचा है। इसके लिए पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं माँ वाणी की वंदना प्रारंभ करता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है सर। हे ज्ञानदायिनी आन बिराजो, हे ज्ञानदायिनी आन बिराजो, मन मंदिर में श्रद्धा से शीश झुकाता हूँ। हे सप्त स्वरों की मात शारदे, पूजा में शब्दों के फूल चढ़ाता हूँ, पूजा में शब्दों के फूल चढ़ाता हूँ। सूर कबीरा, मीरा, तुलसी और रसखान आदि कवि जितने हैं ज्ञानी, सूर कबीरा, मीरा, तुलसी और रसखान आदि कवि जितने हैं ज्ञानी, तेरी दया से जनहित में गा पाए। हे माँ वीणा पाणी, हे वाणी की देवी, हे वाणी की देवी, माँ तेरी दया से गूंगे वेद ऋचाएं गाते हैं। दिनकर भूषण और निराला के वंशज हम सत्ता को सत्य दिखाते हैं। क्या बात। मैं वाणी का बेटा, मैं वाणी का बेटा, आंसू पीला गम की भाषा गाता हूँ। हे सप्त स्वरों की मात शारदे, पूजा में शब्दों के फूल चढ़ाता हूँ। अज्ञान के गहन अंधेरों में जग के सारे प्राणी तुझको शीश झुकाते हैं। तेरे चरणों की रज सर धर कर तुझसे वाणी का वर पाते हैं। जात धर्म भाषा ई टकराव छोड़कर पहले हम सब इंसान बने। इस धरती पर इंसानों के सत्कर्मों से जगवंदित अपना हिंदुस्तान बने। तेरी शक्ति के भरोसे, तेरी शक्ति के भरोसे माँ अंधियारों से टकराता हूँ। हे सप्त स्वरों की मात शारदे, पूजा में शब्दों के फूल चढ़ाता हूँ, पूजा में शब्दों के फूल चढ़ाता। क्या बात है सर, पूजा में शब्दों के फूल चढ़ाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे शब्दों के साथ आपने माँ सरस्वती की वंदना की। मैं आपके पास लौट कर फिर आता हूँ सर। मैं रूबरू हो रहा हूँ खाजू खां साहब से।
आप क्या लेकर आए हैं सर आज हमारे खबर 24 न्यूज के दर्शकों के लिए? सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं जी। और खबर 24 न्यूज और टीम को बधाई देता हूं कि इस नाचीज को आज इस कार्यक्रम का आपने हिस्सा बनाया। 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूं साहब की, जी सर, और स्वागत है आपका। उससे इल्तिजा करता हूं सबके लिए कि दे दे सुकून दिल को, दिल बाग बाग हो जाए, कि दे दे सुकून दिल को, दिल बाग बाग हो जाए, और निगाहें डाल दे जलाली तो सब आग आग हो जाए, और हो जाए हम सब पर भी रहमो करम, यहाँ मौजूद हर बंदा आम से खास खास हो जाए। क्या आम बात से है सर, खास क्या खास बात हो है। जाए, यहाँ आम मौजूद से हर खास बंदा खास हो आम जाए। से खास और खास हो तब जाए। कहना चाहता हूँ, इस जी सर। हंसी मंजर को देखकर मैं दिल की गहराई से कहना चाहता हूं कि मनमोहक अनुरागनी उषा में दिखे दृश्यम अनिमेष अनु, कि मनमोहक अनुरागनी उषा में दिखे दृश्यम अनिमेष अनु, और देखते ही देखते छा गए धाराधर, झूम उठा मोरा मधु, झूम उठा मोरा मधु, झूम क्या उठा बात है। मोरा मधु। काम कोई भी असंभव नहीं होता। तब कहना चाहता हूं साहब कि बात जुबान से हो तो हल निकल सकता है, कि बात जुबान से हो तो हल निकल सकता है, जंग जिस्मानी हो तो बल निकल सकता है, और हो उस पर यकीन, और जो बढ़ा दे कदम तो मरुस्थल में भी जल निकल सकता है, बहुत तो शानदार। मरुस्थल में क्या भी जल बात है निकल सर, सकता क्या है, बात तो है। मरुस्थल में भी जल निकल मरुस्थल में सकता भी है। जल तो निकल कहना सकता है। चाहता हूं साहब कि इफरात काफिला आया है तेरे दीदार को, कि इफरात काफिला आया है तेरे दीदार को, मैं भी इत्तला कर आया हूं भरे बाजार को, और तेरे जलवों की तजल्लियों के ख्वाहिशमंद है, तबरुकात मिल जाए हर गमज़दा लाचार को, तबरुकात क्या मिल बात जाए है, हर क्या गमज़दा बात है सर। लाचार को। और अभी बहुत बढ़िया। ऑलरेडी कह रहे थे तो उसी बात को मैं पुख्ता करते हुए कहना चाहता हूं साहब जी, कि मेरी जिद है, आदड़ी कहना मेरी चाहता हूं जिद कि है। मेरी जिद है जी। कि मैं उसे जीतने नहीं दूंगा, मेरी जिद है कि मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। कि मेरी जिद है कि मैं उसे जीतने नहीं दूंगा, और मैं जीत गया तो उसे हारने नहीं दूंगा। अरे क्या बात है सर, क्या बात है। मेरी बहुत जिद बढ़िया, है, बहुत बढ़िया। मेरी जिद है कि मैं उसे जीतने नहीं दूंगा, और मैं जीत गया तो उसे हारने हारने नहीं नहीं दूंगा, दूंगा। कि माना कि वो मेरा दुश्मन है बहुत प्यारा, कि माना कि वो मेरा दुश्मन है बहुत प्यारा, पर एरो गेरों से उसे पीटने नहीं दूंगा, अरे पर क्या एरो बात है गेरों से सर। उसे पीटने नहीं दूंगा। और तब कहना चाहता हूं साहब कि जरूरत पड़ी तो जान की बाजी लगा दूंगा, कि जरूरत पड़ी तो जान की बाजी लगा दूंगा, पर हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ लिखने नहीं दूंगा, पर क्या बात हिंदुस्तान है के सर। खिलाफ कुछ लिखने बहुत नहीं बढ़िया, दूंगा। बहुत तो बढ़िया। आओ मिलकर बनाएं हम ऐसा हिंदुस्तान, आओ मिलकर बनाए हम ऐसा हिंदुस्तान। कि आओ मिलकर बनाएं, आदरणीय, कि आओ मिलकर बनाएं हम ऐसा हिंदुस्तान, जी, ह से बने हैं हिंदू और म से मुसलमान, अरे कि वाह, ह से बने हैं हिंदू और म से मुसलमान, ह और म दोनों मिले तो हम बने और हम जहां की शान, आओ मिलकर बनाए हम ऐसा हिंदुस्तान। और क्या तुम बात है उसे सर। मंदिर तक छोड़ो, तुम इस उसे फसाद को यही खत्म करते हैं, और कहना चाहता हूं जी। कि तुम उसे मंदिर तक छोड़ो, जी। वो तुम्हें मस्जिद तक छोड़े, अरे। कि तुम उसे मंदिर मंदिर तक तक छोड़ो, छोड़ो। वो तुम्हें मस्जिद तक छोड़े, जी। घर घर गूंजे ऐसे तराने हो समूह में गान, आओ मिलकर बनाए हम ऐसा हिंदुस्तान, आओ मिलकर बनाए हम ऐसा हिंदुस्तान, और नफरत की लाठी तोड़ें और दिल से दिल को जोड़ें, क्या बात, कि नफरत की लाठी तोड़ें और दिल से दिल को जोड़ें, और भटक जाए कोई रास्ता उसको घर तक जोड़ें, और सबके मुंह में आ जाए मोहब्बत वाली जबान। क्या बात है आओ सर। मिलकर बनाए हम ऐसा हिंदुस्तान, आओ मिलकर बनाए हम ऐसा हिंदुस्तान। और अंतिम 4 पंक्तियां और मैं जी, जी। अत्यधिक करना चाहता हूँ, बिल्कुल। कहना चाहता हूँ स्वागत है। कि 2 जिस्म एक जान हो जाना चाहिए,
और दो जिस्म एक जान हो जाना कि चाहिए। दो जिस्म एक जान। अब एक जान हो जाना चाहिए, खुशी खुशी ये काम हो जाना चाहिए। और तरक्की चाहते हैं अगर हम हिंदुस्तान की, तो अब हिंदू और मुस्लिम सबको एक हो जाना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है। एक हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो वाकई गागर में सागर भर दी सर। अपने उर्दू के जो लफ्जों का आपने इस्तेमाल किया है, वाकई बहुत तारीफ काबिल है। और अब मैं बात कर रहा हूँ पप्पू जी सोनी से। सोनी साहब, और क्या लेकर आए हैं आज आप हमारे सर, एक 24 न्यूज के दर्शकों के लिए? मैं न्यूज 24 के लिए मेरी दूसरी कविता, प्रसिद्ध कविता संस्कृति और संस्कार सुना देता हूँ, जो अंधी आधुनिकता के विरोध है। मैं आधुनिकता का विरोधी नहीं हूँ, जी। लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए था और हम कर क्या रहे हैं। तब कहना चाहता हूँ, जी। सब कहते हैं हम नई सदी की ओर बढ़ रहे हैं। सब सब कहते हैं हम नई सदी की ओर बढ़ रहे हैं। मानव सभ्यता में विकास के नए पायदान चल रहे हैं। अपने श्रम और प्रबंधन से हमने जीवन में शांति ला दी है। नभ में उपग्रह भेजकर नभ में क्रांति ला दी है। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी कई लोग भूखे पेट सोते हैं और पालतू कुत्ते बिल्ली केक खा रहे हैं। बाप दादाओं की जन्म मरण तिथियां याद नहीं और हम वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उस मानसिकता के खिलाफ बोलना चाहता क्या हूँ बात कि बाप दादाओं की जन्म मरण तिथियां याद नहीं और हम वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। आज हर चेहरे की शांति के पीछे भय खड़ा है। विश्व गुरु कहलाने वाला भारत कहीं कहीं लाचार खड़ा है। विश्व गुरु कहलाने वाला अब भारत कहीं कहीं लाचार खड़ा है। इस आधुनिक और शिक्षित युग में ऐसे हादसे हो रहे हैं जिन्हें देखकर स्वर्ग में हमारे पूर्वज, फरिश्ते और बाप दादा तक रो रहे हैं। नेट चैट करके, मैं व्यवस्था का विरोधी नहीं हूं, लेकिन कहना चाहता हूं, नेट चैट करके या अंग्रेजी बोलकर हम चाहे जितने आधुनिक हो जाएंगे, मगर अपने कुछ कर्मों को समय की कसौटी पर कैसे जायज ठहरा पाएंगे। लोग लाज का या न मालूम किस मजबूरी का बहाना लेकर लोग अपने कर्मों से इस तरह झेप रहे हैं कि पैदा होते ही आज भी नवजात शिशुओं को हाईवे पर या सड़कों के किनारे झाड़ियों में फेंक रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। वाह। एक पंक्ति आपके दिल को छू जाए, आशीर्वाद मांगता हूं। जी सर। नेट चेक करके आज भी पैदा होने के बाद मासूम नवजातों को झाड़ियों में या हाईवे के किनारे सड़कों पर फेंक रहे हैं। क्यों मानव इतिहास को ये शर्मनाक दृश्य बारंबार दोहराना पड़ता है? क्यों आज भी किसी और के अपराध का दंड निरपराध कर्ण को भोगना पड़ता है? बाल हत्या या भ्रूण हत्या करके क्या हम स्वयं को गौरवान्वित कर पाएंगे? इंसानियत, धर्म और संस्कृति संस्कारों से नजर कैसे मिला पाएंगे? क्या बात। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जो विषय आपने उठाया सर, वाकई तारीफ है। बहुत बढ़िया सर। संस्कृति और संस्कारों से नजर कैसे मिला पाएंगे? आधुनिक होने के चक्कर में हम खुद गर्ज हो रहे हैं। हमारे किए कर्मों से भारत की संस्कृति और संस्कार दोनों रो रहे हैं। कैसे रो रहे हैं बताना चाहता हूं। माँ की ममता औलाद के खातिर प्रकृति के नियमों से टकराती है। जैसे माँ गांधारी अपनी नजर मात्र से दुर्योधन जैसे महापापी को वज्रांग बना देती है, और पिता अपनी क्षमता से मृत्यु को हरा देता है। जैसे शांतनु अपने पुत्र भीष्म को इच्छा मृत्यु का कवच पहना देता है। ईश्वर तक जिन चरणों में झुकता कुछ बुजुर्गों को वही जीवन अपराध बोध क्यों लगते हैं? जीवन भर औलादों को सब कुछ देने वाले बुजुर्ग औलादों को बोझ क्यों लगते हैं? इस आधुनिक और कुछ दरिंदे अपनी ताकत के दम पर अपना अहंकार दिखा रहे हैं और कोई अपने लाचार बूढ़े बापों पर हाथ तक उठा रहे हैं। तब कहना चाहता हूं कि ईश्वर तक जिन चरणों में झुकता कुछ बुजुर्गों को वही जीवन अपराध बोध क्यों लगता है? जीवन भर औलादों को सब कुछ देने वाले बुजुर्ग औलादों को बोझ क्यों लगते हैं? पहले श्रवण कुमार माँ बाप को कंधे पर उठाकर तीर्थ कराते थे और अब उनका माल हड़प करके कहीं कहीं उनको वृद्धाश्रम में भिजवाते हैं। मैं व्यवस्था का दोषी या व्यवस्था के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उस मानसिकता के खिलाफ हूं कि हमें करना क्या था और हम क्या कर रहे हैं। तो कहीं कहीं उनका माल हड़प के वृद्धाश्रम तक भिजवाते हैं। तब कहना चाहता हूं कि क्या यही हिंदुस्तान का सम्मान है? क्या यही हिंदुस्तान का सम्मान है? और समय यह पूछता है कि क्या यही भारत की संस्कृति और संस्कारों का भी सम्मान है? और अंत में मृत्यु के बाद शमशान, और शमशान भी हाईटेक। मैं हाईटेक का विरोधी नहीं हूं, लेकिन फिर भी उस मानसिकता का विरोधी हूं कि पुत्र का धर्म क्या है और वो कर क्या रहा है। तब कहना चाहता हूं
कि अंत में मृत्यु, मृत्यु के बाद शमशान, वो शमशान भी हाई टेक, यानी कहीं से भी अंतिम संस्कार लाइव देख, मतलब अंत्येष्टि में जाने का समय नहीं है, तो वहीं से काम चला रहे हो, रोटी की लाइव तस्वीर देख देख के भूख मिटा रहे हो। जिसने पाला पोसा, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आंसू पिए, कर्जा लेकर काबिल बनाकर विदेश भूई भिजवाया, वहां जाकर अपने सपनों के झूले झूल गए, इन फरिश्ते रूपी नींव की ईंटों को भूल गए, जिनके कारण बचपन में युवराजों जैसे ठाट रहे वो बुजुर्ग क्यों मुफलिसी में जीवन काट रहे। तब कहना चाहता हूं, वो बुजुर्ग क्यों मुफलिसी में जीवन काट रहे। कुछ चीजें उनके मूल रूप में ही अच्छी लगती है, जैसे चलना, आज भी कदम की चाप वही है, ठक 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 ठक, एक फौजी चलता है या एक व्यक्ति चलता है, चलना, खाना, खाने की आवाज वही है सर। सोना, खर्राटे की आवाज वही है, डकार की आवाज। तो कुछ चीजें अपने मूल रूप में ही लगती है, अच्छी लगती है, समय, तकनीक या परिस्थिति उसे बदल नहीं सकती। जैसे चलना, खाना, सोना, छींक, डकार, अपान, ये सब आवाजें आज भी आदिम युग के समान, इन्हें किसी का बाप नहीं बदल सकता। ये सभी इस सत्य के प्रमाण। इसलिए अपनी संस्कृति को अंधी आधुनिकता का विष मत पीने दो। सर्वे भवन्तु सुखिन के पवित्र भाव और मस्ती से जीने दो। उस अंधी आधुनिकता को धिक्कार है जिसमें संस्कृति और संस्कार नहीं, और इंसान के लिए इंसान बनकर जीना, यही भारत के संस्कार हैं, यही भारत के संस्कार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है सोनी साहब, क्या बात है। समाज की कड़ी सच्चाई को जिस तरह से आपने शब्दों में पिरोकर हमारे दर्शकों के सामने काव्य रचनाओं में प्रस्तुत किया है, बहुत तारीफ काबिल है सर। मैं खबर 24 की पूरी टीम को पुनः बधाई देता हूं। मेरी कविता जगव्यापी बने, इन्हीं मंगल कामना के साथ। ठीक है सर। अब मैं ख्वाजू खान साहब से एक बार और मुखातिब होता हूँ। मैं चाहता हूँ सर एक आध कविता, और आप, क्योंकि आप तो कई चीजें लिखते हैं, जैसा कि आपने बताया, गीत है, गजल है, कविताएं हैं, शेर है, तो आप क्या सुनाना चाहेंगे जी, सर? मैं सबसे पहले तो हमारे आदरणीय पप्पू जी सोनी जी द्वारा जी सर, संस्कृति, बुजुर्ग और माता पिता, इन शब्दों का आपने यहाँ बखूबी समावेश किया है। और मैं उन्हीं को एक एक को उठाता हूँ। किसी ने बहुत प्यारी बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और साहब मैं कहना चाहता हूँ कि जिस गांव में बारिश ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती है। जिस गांव में बारिश ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती है। जिस गांव में बारिश ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती है जी। और जिस परिवार में संस्कार ना हो वहां की नस्लें खराब। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात कही है सर। खराब हो जाती है। बुजुर्गों की आप बात कर रहे थे, तब कहना चाहता हूँ साहब कि मिट्टी में मिलकर मिट्टी को बड़ा सुकून मिलता है। मिट्टी में मिलकर मिट्टी को बड़ा सुकून मिलता है। मिट्टी में मिलकर मिट्टी को बड़ा सुकून मिलता है, जैसे हमारा खून अपने खून से मिलता है। कि मिट्टी में मिलकर मिट्टी को बड़ा सुकून मिलता है, जैसे हमारा खून अपने खून से मिलता है। और बूढ़े शजर से ही है हमारे घरों की रौनकें, उन्हें देखकर ही हमें जुनून मिलता है। उन्हें देखकर ही हमें जुनून मिलता है। और आप माता पिता की बात कर रहे थे, तब कहना चाहता हूं साहब कि इस दौर में बहुत कम उम्र के लोग बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, और बहुत कम उम्र के बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। तो बच्चे बड़े हो रहे हैं कम उम्र के, और कम उम्र के लोग ज्यादा बूढ़े हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं 4 पंक्ति में आदरणीय आपके बीच में रखना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि मेहनत के फल कभी बुरे नहीं होते, और स्वाद में भी वे कभी तुरे नहीं होते। और माँ बाप के पास बैठा करो घड़ी दो घड़ी सदा, क्या बात है, जिससे आप बड़े नहीं होते और वो बड़े नहीं होते। और कलमकारों को मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय कि गिरवी पड़ी हो कलम तो उसे छुड़ा लेना। ललित जी, क्या बात है सर। कि गिरवी पड़ी हो कलम तो उसे छुड़ा लेना, मझधार में पड़ी हो नैया तो उसे मुड़ा लेना। और बड़ी किस्मत से मिलती है ये कलम, कलमकारों बिके ना ये हरगिज, अंतर मन से विश्वास दिला देना। बहुत क्या बात है सर, क्या बात है। दिला देना, अंतर मन से विश्वास दिला देना। तब कहना चाहता हूं कि मैं शब्दों को नहीं बेचता, मैं शब्दों को नहीं बेचता हूं, हकीकत में हकीकत को लिखता हूं। और जो बोलता है झूठ उसकी जबान को बेचता हूं। मैं शब्दों को नहीं बेचता हूं, और राष्ट्र हितम सर्वोपरि,
ध्येय ध्यान में रखता हूं, कि राष्ट्र हितम सर्वोपरि ध्येय ध्यान में रखता हूं, और अपने स्वार्थ की खातिर किसी की खाल नहीं खींचता हूं। बहुत अच्छी। मैं अपने स्वार्थ की खातिर खातिर किसी की खाल नहीं खींचता हूं, और जन जन की आवाज को, एक कलमकार का जी। ख्वाहिश तमन्ना होती कि जन जन की आवाज को जन जन तक पहुंचाना, यही सपना मैं दिनों रात देखता हूं। मैं शब्दों को नहीं बेचता हूं, मैं शब्दों को नहीं बेचता हूं। आपकी इजाजत हो तो मैं एक गीत के कुछ, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सर, तमन्ना है, मैं स्वागत है। राज बिल्कुल वंदना का एक गीत आपके बीच में रखना बिल्कुल चाहता सर, हूं, बिल्कुल जरूर। और सभी का ध्यान तवज्जो चाहूंगा। बहुत जी। प्यारा गीत है ये। इसका उल्वान है, जन जन के कंठों से निकली, जन जन के कंठों से निकली, जन जन के कंठों से निकली, जन जन की ये शान है, जन जन के कंठों से निकली, जन जन की वो शान है। सबसे प्यारा सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान है, हाँ मेरा हिंदुस्तान है। जन जन के कंठों से निकली, जन जन की वो शान है। सबसे प्यारा सबसे न्यारा मेरा हिंदुस्तान है, हाँ मेरा हिंदुस्तान है। प्यार से बोली प्यारी जनता, प्यार से बोली प्यारी जनता, जान से प्यारा मेरा देश। प्यार से बोली प्यारी जनता, जान से प्यारा मेरा देश। आंख उठाई जिसने ऊपर, पकड़ेंगे हम उनके केश, हाँ पकड़ेंगे हम उनके केश, हाँ पकड़ेंगे हम उनके केश। इतिहासों को पढ़कर देखा, इतिहासों को पढ़कर देखा, जन जन का बलिदान है। सबसे प्यारा सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान है, हाँ मेरा हिंदुस्तान है। और खास तवज्जो इस बंद पे चाहूंगा जी सर। कि खून अलग कर करके देखो, खून अलग कर करके देखो, सुनेग निकलेगा, बिल्कुल साथ ये सर। संदेश देना ठीक है, चाहूंगा ठीक कि है। खून अलग कर करके देखो, खून सभी का लाल है। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, वहां कहना चाहता हूं कि खून अलग कर करके देखो, खून सभी का लाल है। और मार रहे हो तुम नफरत में, वो भी किसी का लाल है। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो भी किसी का लाल है। खून अलग कर करके देखो, खून सभी का लाल है। मार रहे हो तुम नफरत में, वो भी किसी का लाल है, हाँ वो भी किसी का लाल है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिस्म अलग एक जान है। सबसे प्यारा सबसे न्यारा मेरा हिंदुस्तान है, हाँ मेरा हिंदुस्तान है। और आखिरी बात पेश करता हूँ साहब, कि साधु संतों ने दिखलाया, कि साधु संतों ने दिखलाया, पीर फकीरों ने बतलाया। कि साधु संतों ने बतलाया, पीर फकीरों ने बतलाया। प्रेम की भक्ति करते करते जिसने है मालिक को पाया, जिसने है मालिक को पाया, जिसने है मालिक को पाया। अरे ऐसी धरा पर पैदा होना, अरे ऐसी धरा पर पैदा होना, ऐसी धरा पर पैदा होना, भारत जिसका नाम है। सबसे प्यारा सबसे न्यारा मेरा हिंदुस्तान है, हाँ मेरा हिंदुस्तान, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मेरा हिंदुस्तान
महान है। बहुत शानदार। क्या बात है खाजू खान साहब, आपने तो वाकई कमाल कर दिया। आज जो नफरत भरा माहौल पूरी दुनिया में चल रहा है, हमारे देश के अंदर चल रहा है, ऐसे में आपने जो हिंदू मुस्लिम एकता की जो कविता या गीत हमें यहाँ पे सुनाया है और एक हमारे खबर 24 न्यूज के दर्शकों को एक संदेश दिया है, ये संदेश सिर्फ दर्शकों तक ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक संदेश है। बहुत बहुत आपका साधुवाद सर, बहुत बढ़िया आपने कविता और बहुत अच्छे शब्दों में आपने यहाँ पर हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत की। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हमारा जो ये कार्यक्रम काव्यधारा प्रसारित होता है, ये सोमवार रात 9:30 बजे होता है और इसी को हम रिपीट करते हैं मंगलवार की दोपहर को 11:30 बजे। तो आप इसे अवश्य देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो कार्यक्रम अभी आपने देखा है, मैं दावे से कह सकता हूं कि आप जहां भी बैठकर इसे देख रहे होंगे, अपने सोफे पर बैठकर आप जरूर वाह वाह कर रहे होंगे। ये कार्यक्रम इतना अच्छा बन पड़ा है। और मैं सबसे पहले हमारे पप्पू जी सोनी शामगढ़ जो हमारे यहाँ दूसरी बार आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सर। आप खबर 24 न्यूज के आमंत्रण पर यहाँ पधारे और अपने काव्य पाठ से हमें सराबोर किया। और हमारे साथ खाजू खान साहब, आपको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप कितनी बढ़िया कविताएं, बहुत अच्छा आपका शब्द संयोजन है सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर काव्यधारा में। नमस्कार।